आज हम 10th क्लास का पहले चैप्टर की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लो हम आम है, आम को हम खाते हैं, खाने के बाद में उसे चूस के खाते हैं, पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद में बदलेगा। अच्छा, आम तो चूसने पर भी बदल रहा। और ऐसे मानो जैसे एप्पल है, एप्पल को हमने काटा, काटा उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड करके हम खा गए, तो मान लो अंदर गया तो अंदर भी वो बदलेगा। अच्छा, बदला तो वो काटने पर भी था। अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की कि किस किस प्रकार से फिजिकल चेंज होते हैं। हमने बात की थी अभी, जैसे चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी साइज शेप स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस चेंज, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मेड। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ केवल भौतिक गुण, आकार, साइज ये सब बढ़ता है, पर बदलता क्या नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगी, उसके अंदर नया कोई पदार्थ नहीं बदलेगा, नया पदार्थ नहीं मिलेगा। जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ पिघल के क्या बनी, पानी बनी, पर बर्फ में जो गुण थे वो करेक्टर पानी में है या नहीं है? है, सारे करेक्टर है। ये देखो, ये अब पानी उबलकर भाप बनता है। अच्छा, पानी को गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक आता है पानी, पानी गर्म हुआ, बॉइल हुआ, ऊपर से वेपर या वाष्प निकल रही है, तो क्या वाष्प में वो गुण है कि नहीं है जो पानी में है? हाँ, वास्तव में वाष्प और पानी दोनों के गुण ऐसे ऐसे समझो जैसे वेपराइजेशन हुआ है, वाष्पीकरण हुआ, पानी का खूब सारा वाष्पीकरण हुआ, फिर क्या हुआ, ऊपर गया, कूलिंग हुआ, बादलों से वापस से नीचे आया, बरसात के रूप में वापस से नीचे आ गया, पर इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ, पानी का पानी रहा। अगली बात करते हैं कागज के टुकड़े का आकार बदलने पर। जैसे मान लो हम कोई भी कागज ले लेते हैं, इस प्रकार से ये कागज ले लिया, इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ये फोल्ड कर दिया, इसमें हाँ आकार में बदलाव हुआ है, पर ये कागज तो कागज ही रहा, इसमें कोई बदलाव थोड़ी हुआ, नहीं, कोई चेंजेस, कोई नया सबस्टेंस बना, नया पदार्थ बना, नहीं बना। फिर बात करते हैं हम कपड़े का आकार। जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, इसको मैं फोल्ड कर देता हूं, रख देता हूं, तो इससे क्या, इससे कोई नया सबस्टेंस बना? नहीं, कोई नया सबस्टेंस नहीं बना है। अब बात करते हैं नमक का घुलना। नमक का घुलना, नमक को हम पानी में डाल देते हैं और घोल देते हैं। अच्छा, नमक खारा तो हो गया, पानी तो खारा तो हो गया, पर वापस से हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नमक प्राप्त ही हमारी जो खारी नदियां ना, उसमें इसी प्रकार से किया जाता है कि पानी का वेपराइजेशन कर देते हैं और नमक नीचे रह जाता है। अगली बात करते हैं चौक के टुकड़े, मतलब चौक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। हाँ, तो चौक तो उसके छोटे टुकड़े होने के बाद में भी जो पूरे चौक की प्रॉपर्टी थी वो भी छोटे की थी, वो भी सफेद, ये कोई नया सबस्टेंस बना? कोई नया सबस्टेंस नहीं बना। अब जैसे कपड़े हम सुखा देते हैं, कपड़े सुखा देते हैं, पानी का वेपराइजेशन हो जाता है, तो इसमें भी कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता। अब देखो कि जैसे चुंबक ले लेते हैं हम, चुंबक, मैग्नेट, मैग्नेट को लोहे की कोई कील व्हील ऐसे आकर्षित करती है, तो आकर्षित तो कर रही है, पर कोई नया सबस्टेंस बन रहा हुआ? कोई नया सबस्टेंस नहीं बन रहा। फिर होते हैं कांच के टुकड़े। मान लीजिए कोई मिरर है, मिरर टूट गया, टूटने के बाद में भी परिवर्तन तो हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में साइज में परिवर्तन हुआ, पर मिरर तो अब भी मिरर ही है, उसके कोई नया सबस्टेंस बना? यानी कि कांच टूट के कोई नया कांच बन सकता है, पर कांच तो कांच ही रहेगा, उसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं जुड़ा है। फिर बात करते हैं मसाले। जैसे मान लो हल्दी को हमने पीसा, अच्छा, हल्दी गांठों में थी, फिसर गई, बारीक हो गई, पर है तो हल्दी, उसमें कोई नया सबस्टेंस मिला क्या? नहीं, हल्दी अब भी हल्दी है, जो हल्दी की पुरानी प्रॉपर्टीज थी अब भी वो ऐसे की ऐसे एग्जिटिव हैं, कोई नया नहीं बना। ये था हमारा पूरा भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। A change in which new substances are formed with different properties, it is usually irreversible। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जिनके गुण अलग होते हैं, सामान्यतः केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, नए प्रॉपर्टीज बना, जैसे मान लो कोई गाय भैंस मर गई,
गाय भैंस मरने के बाद में आप देखते हो कि धीरे 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 उसका डिकम्पोज होना और डिकम्पोज होने के बाद में मिट्टी में मिल जाना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। इस प्रकार देखो, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। देखते हो लोहे पे जंग लगने का मतलब ये होता है कि लोहे का रंग कैसा, अच्छा लोहा भी बदल रहा है, रस्टिंग आ रही है, धीरे धीरे रस्टिंग आ रही है। जैसे मान लो हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड का लाल रंग होता है, किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा हीमोग्लोबिन के पास कौन सी फैक्ट्री है ऐसी जो भाई वो लाल रंग कर देगा, नहीं। हाँ, पर ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करेगा, लाल रंग बनाएगा। इसी प्रकार ये रस्टिंग भी, यहां ये रस्टिंग है, इसका भी केमिकल फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। कागज का जलना, अच्छा कागज का जलना, कागज का जल गया, उससे वेपराइजेशन भी होगा, उससे कुछ गैसेज भी रिलीज होगी और उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन भी थे जैसे सेल्यूलोज वगैरह, तो वो भी डिकम्पोज होकर कुछ नए एलिमेंट्स का निर्माण करेंगे। फिर बात करते हैं मोमबत्ती का जलना। अच्छा मोमबत्ती का जलना, हाँ मोमबत्ती का जलना केमिकल रिएक्शन है, पर मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल है। कैसे, मोमबत्ती जब जलती है तब उसमें से कुछ गैसेस निकलती है, वेपराइजेशन भी होता है, पर उसका जिस समय पिघलती है तो उस समय कौन सी अवस्था रहती है, उस समय रहती है फिजिकल। अब जैसे भोजन का पकना, हाँ भोजन पकने के बाद में नए सबस्टेंस मतलब स्वाद बदल जाता है। स्वाद किस कारण बदलता है, केमिकल रिएक्शन के कारण स्वाद बदलता है। दूध का दही में, दूध होता है, दूध की प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, अच्छा पूरी डिफरेंट तो नहीं होती, पर दूध और दही में कितना सारा डिफरेंस है आपको पता है, तो ये केमिकल रिएक्शन ये वाला। फिर बात करते हैं CO2 गैस बनाना, सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने के बाद में CO2 निकलती है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेज है। फलों का पकना, कच्चे फल, जैसे मान लो आम है, कच्चे आम है, कच्चे आम कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, पकने के बाद मीठे होते हैं, तो ये किस कारण होता है, ये भी केमिकल चेंज ही होता है। फिर बात आती है भोजन, हाँ हमने मान लीजिए एप्पल था, एप्पल को हमने काटा, है ना, काटा वो तो फिजिकल कंडीशन में था, पर हमने खाया, खाने के बाद में हमारे स्टोमच में क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, HCl मिला और वो डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद में अब एप्पल थोड़ी रहा है, अब चीजें बदल चुकी है, उससे न्यूट्रिशन बाहर आ चुके हैं और वो अब खट्टा भी हो चुका है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। चांदी सल्फाइड का बनना, चांदी सल्फाइड का बनना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। और रासायनिक पदार्थ, पटाखे फटना, पटाखे मतलब पटाखे फटने के बाद फटना जो है वो क्या है, रासायनिक चेंज है।